प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 824 EN का सॉल्यूशन। और जिन्होंने सारे सेट्स पढ़ लिए थे, मैंने बताया था BA से लेकर के मैंने BF तक के सेट्स करवाए थे और सारे प्रश्न वहां से घुमा करके आ चुके हैं। तो आपको मैंने बार बार बोला है, और जिन बच्चों ने ये सारे सेट्स पढ़े थे वो 100% रिजल्ट ला चुके हैं। चलो, अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशी होती है कि बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं। और जो मैं पेपर देता हूँ बहुत ही कीमती पेपर देता हूँ, आप समझ लेना। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश का अपलोड कर दिया है, इंग्लिश का आप वीडियो देख लेना, ठीक है, और उसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी, ये आपको बतानी है। वस्तु की स्थिति कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा हमारा, वो होगा आपका वस्तु के वक्रता केंद्र पर। तो यहां पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो आप सभी को पता है सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न जो कराए थे वही आ रहे हैं। आपने सारे सेट्स पढ़े होंगे तो 100% रिजल्ट आपका आ चुका होगा। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर मैंने डाल दिया है, इंग्लिश का आप चेक कर लेना और आपको मिलने वाला है। वो पेपर ऑलरेडी चालू है और उसको आप देख लेना। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस प्रयोग में आता है, किस काम में आता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिसमें चौथा प्रश्न पूछा गया है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको बताना है कि कौन नियंत्रित करता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पुतली जो है उसको नियंत्रित करती है। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपको बताना है कि सही सूत्र क्या होगा। विद्युत शक्ति का पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। आंसर हो जाएगा P = I²R। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, ये पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये कैसा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन में हम बता सकते हैं, सभी बिंदुओं पे क्या होता है? समान होता है इसमें। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट की बात कर रहा है, एसी आपूर्ति की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक का भी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आर्सेनिक क्या है आपका? उपधातु है, यानी कि धातु भी है और ये अधातु भी है, दोनों ही इसके अंदर नेचर पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये उपधातु है। नवा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, प्रोपेन कौन सा है इसमें से आपको बताना है। ये होता है आपका C3H8। अब आप इसमें से मैच कर लीजिए कि आपके कार्बन 3 और 8 हाइड्रोजन किसमें है। देखिए इसमें 3 और 3 6 और 3 9 है, 9 नहीं 10 है बल्कि। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आपका 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ये भी नहीं है, गलत है आपका। इसमें है 3 3 6 और 3 3 9 3 4 को 12 है, ये भी गलत है। इसमें है 3 और 2 5, 5 और 3 8 और कार्बन 3, ये सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। 10वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसे पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप सभी को पता है कि ये अभिक्रिया किस में है। इसमें आपका जो है फेरस से जो है ऑक्सीजन विस्थापित होकर के एल्यूमिनियम में जुड़ रहा है और केवल एक ही एलिमेंट जो है आपका विस्थापित दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होगा, ये भी मैंने बताया, सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आपको। परमाणु त्रिज्या और धात्विक प्रकृति जो है दोनों घटती है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। 12 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। यहाँ पे कॉलम ए में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और कॉलम बी में जो है उसका निर्माण दिया गया है कि कौन सा चीज किससे निर्माण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? में एसिटिक एसिड जो है आपका, ये सिरका निर्माण में होता है। और एथेनॉल जो है ये आपका विकृतीकृत स्प्रिट बनाने में होता है। और कॉस्टिक सोडा जो है साबुन बनाने में होता है। अपमार्जक जो है कपड़े साफ करने में होता है। तो आपका ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब देखते हैं हम 13 नंबर और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया 25 डिग्री तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका मान होता है 7, ठीक है, 7 के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। उसके बाद है आपका ग पाठ, जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। प्रकाश
संश्लेषण के दौरान जो है क्या नहीं संश्लेषित होता है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस है इस प्रोसेस में जो है आपका संश्लेषित नहीं होता, वो कौन सी चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर CO2, जल और ग्लूकोज ये सारे संश्लेषित होते हैं, लेकिन जो संश्लेषित नहीं होता वो क्या है, आपका ऑक्सीजन। इसके बाद आपका पित्त का संश्लेषण होता है। तो पित्त जो बाइल होता है ना, इस सिंथेसिस होता है, ये आपको बताना है कि बाइल सिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो बाइल आपका सिंथेसिस होता है वो आपका आमाशय में होता है। आमाशय के रस होते हैं पित्त, ठीक है, ये भी मैंने करवाया था। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पित्त जो है संश्लेषित कहाँ होता है, आपका आमाशय में होता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका आमाशय नहीं होगा, आमाशय में संश्लेषण नहीं होता, ठीक है ना, यकृत में संश्लेषण होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा। तो आप सभी को आंसर पता है इसका, नंबर ऑफ चैम्बर पूछा गया है ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने होते हैं आपके, 2 अपर होते हैं और 2 लोअर चेंबर्स होते हैं। टोटल मिलाकर के कितने हो गए आपके, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 चेंबर्स होते हैं, ठीक है। आर्टरिया और वेंट्रिकल्स दो दो होते हैं ना, तो ये आपका 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका 16वें नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन किसमें होता है, ये आपसे पूछा गया है। 17वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, किसमें होता है ये आपका पुनरुद्भवन, यानी कि रीजनरेशन जिसकी बोल रहे हैं, रीजनरेशन किसमें होता है आपका। तो रीजनरेशन जो है हाइड्रा में होता है, ठीक है। और आपका उसके अलावा किस में होता है ये, हाइड्रा में तो होता ही है, हाइड्रा आपके पास में ऑप्शन इसमें भी है, ठीक है। और किस में होता है ये, प्लेनेरिया में होता है या नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में ही होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो मैंने ये कायिक क्वेश्चन सारे करवाए हैं। तो आपको बताना है वेजिटेशन प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है इसमें। तो सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका ब्रायो फिल्म में होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में डार्विन प्रसिद्ध है, मैंने बताया था आपको, प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु जो है ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। और किस देश को जो है पौनों का देश कहा जाता है, तो वो डेनमार्क है जिसको पौनों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 20 प्रश्न के उत्तर देख लिए। अन्य कोड के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।